और इकबाल इकबाल ने अपने शेरों से ही हिंदुस्तान का बंटवारा कर डाला। What is this nonsense? है और बंगाल के पानियों में बारूद की महक पिला दी गई है। और कर्नल, उसके ट्रैप का क्या हुआ? पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट को फैमिली समेत अगवा कर लिया गया है और कर्नल को भी इतला भिजवा दी गई है। अब कर्नल उसकी फैमिली को बचाने जाएगा और वहां पर बिछे डायनामाइट पर पांव रखते ही टपम 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 वो हवा में उड़ जाएगा। आप कल की खबर पर नजर रखिएगा। कर्नल की शहादत ढाका रिपोर्ट की हेडलाइन होगी।
कॉलोनल शाला वाह, हमरा नाम रोशन कियो तुम। ढाका के हर अखबार के करूं कि तेरी सेवा करूं। डेमोक्रेसी है ना, एक काम कर, तू खुद चुन कि तू कैसा मरना चाहता है, बोल। जबान साहब माफ़ कर दें, एक और मौका दे दें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। निराश नहीं करेगा। निराश तो तू तब करेगा जब तुझे जीने का मौका मिलेगा ना। मौका तो तुझे अब सिर्फ मौत चखने का मिलेगा, समझा? अरे अरे जब्बार साहब, आप इसके खून से अपने हाथ गंदे क्यों करना चाहते हैं? आप एक मौका मेरे को दें, फिर कर्नल तो क्या, जनरल को भी डील करने की स्ट्रेटेजी है मेरे दिमाग में। ओ सुनो जरा क्यूट ग्रुप, क्या हुआ? सुना है यूनिवर्सिटी में आप और आपका दोस्त निजामुद्दीन को चीटिंग ग्रुप कहते हैं। ज़बान संभाल कर जरा, हम आपसे प्यार करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी इज्जत ना करें। जी 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 मोहतरमा, अदनान साहब तो बड़े इज्जतदार और खुदसर इंसान हैं। वो तो हो गई कुछ उनसे मोहब्बत, वरना ये तो इतने खुद गर्ज हैं। खुद गर्ज नहीं, खुद सर। हाँ हाँ, ये तो इतने खुद गर्ज हैं कि खुद की भी तमन्ना ना करें। खुद सर है मौसूफ या चीटर? वैसे क्या ज़रूरत है चीटिंग करने की? 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी पूरी यूनिवर्सिटी में आपकी। वो तो भला हो जीनत का, जिसने बड़ी बेबाकी से चीटिंग के पूरे ग्रुप को पकड़वा दिया। जीनत को तो मेरा दोस्त निजामुद्दीन देख लेगा।
आप अपनी बात करें, देखें मेरी आंखों में प्यार से। आपको इश्क, वफा और मोहब्बत के दीप नजर आएंगे। जी नज़र आ रहे हैं ढेर सारे दीप, पर वफा के नहीं, दगा के। हाँ? यार ये बंगाल का दिल जीतना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कौन कम वक्त जीतना चाहता है? और कम वक्त ए, शौली बंगाली होकर पाकिस्तानी लड़के के साथ दोस्ती बनाया। बंगाल को ये नामंजूर है, नामंजूर। तुम्हारे अंदाजे बयान से लगता है कि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई है। लगता है तुम्हार को यार नहीं, इसलिए मर्द से बात करने का तरीका नहीं आता तुझे। चलो। बदतमीज। किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं होती, समझ ले। ये केक खा ले, ये तरीखी केक है, तरीखी केक। आज मेरी सालगिरह है और इस गुनाहगार आंखों ने तुझे देखा है। केक खाने का तुझे बहुत शौक है। अरे ओ बाबे, ये 1-2 पाउंड के केक से गुलफाम को खरीदने आया है? बिकने के नहीं, नायाब हैं हम। तू केक खा, मुझे जरा अपना दिमाग चलाने दे। मेरे निसार तो तुझे नहीं मिलने वाली, जितना मर्जी दिमाग लड़ा ले तू। आखिर वो बेचारी तुम जैसे मतलबी इंसान को कब तक पालती? फिर तुझे मेरे निसार से तो कोई गर्जी नहीं थी। तुझे तो बस वजीफा चाहिए था, वजीफा, समझ गया? बाबे ऐसे लगता है जैसे इन 2 फरिश्तों के अलावा अल्लाह ने मेरे ऊपर ये तीसरा जिन नाज़िल किया है। सब जानता है तू। सब जानता है, लालची मतलबी इंसान। केक का मजा ही करकरा कर दिया। अरे हैप्पी बर्थडे तो कह दो, अकेले ही खाते हैं केक। अच्छा है। मैडम, ये जीनत की फाइल है। तेरा चेहरा बता रहा है तेरी रात का फसाना। रात तू बड़ी भारी गुजार कर आया है। कहाँ से मुरम्मत करवा के आ रहा है?
कहीं तुम्हारा उस जीनत से टाकरा तो नहीं हो गया? हालांकि तुझे बहुत समझाया था उस लड़की के मुंह ना लगना। मैडम वो शाला पंजाब का निजामुद्दीन जीनत के सामने हीरो बन के आ गया, वरना मैं उसको। वो हीरो बन गया ढाका यूनिवर्सिटी का। उसने लड़की जीनत का दिल भी जीत लिया और तुझे जीरो कर गया। मैं रॉ का ढाका में हेडक्वार्टर चला रही हूँ। ये ना समझी कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैडम आप तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये लड़की पंजाब के किसी बाअसर आदमी की छोरी लगती है मुझे, और ये निजामुद्दीन भी लाहौर का नवाब लगता है। सरकार पर अच्छा असर पड़ेगा अगर ये दोनों हमारे हाथ लग जाए। समझा नहीं, क्या मतलब मैडम? मतलब अगर तुझे समझ आ जाता तो तू यहाँ आज हमारे आगे हारे हुए खिलाड़ियों की तरह खड़ा ना होता। वो पाकिस्तानियों का शायर इकबाल, उसका एक शेर है, इस खेल में तायून मरातब है जरूरी, शातिर की इनायत से तू फर्जी में प्यादा। बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज, फर्जी से भी पोशीदा है शातिर का इरादा। बंगाल की शतरंज के शातिर हम हैं, तो मोरा नाचीज है, फर्जी बनने की कोशिश करते रहो, मगर याद रख शातिर बनकर फैसला हम करेंगे कि कब तुझे प्यादे से फर्जी बनाना है। फिलहाल तुझे आखिरी मौका दे रहे हैं कि जीनत और निजामुद्दीन दोनों को उठा ले। अरे मैडम आप चिंता ना करें, वो दोनों शोले कल शाम तक यहाँ आपके कदमों में होंगे। अहमक शख्स, उन्हें हम मेरे कदमों में लाने की जरूरत नहीं है। उन्हें वहीं अपने अड्डे में ले जाओ जहां बाकी पाकिस्तानी फैमिलीज को रखा है। किन बेअक्लों के साथ काम करने के लिए मुझे भेजा गया है। मेरी प्रधानमंत्री को अगर पता चल गया ना तो दोनों हाथों से ना ऐसे आरती उतारेगी हमारी, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न वहां से नवाजेगी हमें। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बचाओ अपनी इज्जत और उठाओ अपने मोहब्बत के उन दोनों परिंदों को, जीनत और निजामुद्दीन को। ये आखिरी मौका है तेरे पास मोरे से फर्जी बनने का। आउट। नहीं पड़ता। मैडम, आपके हुक्म पर हिंदुस्तान से पंडितों की टीम आ रही है ढाका। बंगाल को मंदिरों की सरजमीन बनाना है। हर अहम मोहल्ले में पूजा घाट होनी चाहिए। बंगाल को हमने अपने धर्म के रंग में रंगना है, ताकि बंगालियों के जहनों से दो कौमी नजरिए का भ्रष्टाचार निकल के बाहर आ जाए। इंदिरा जी समझती हैं कि जिन्ना ने जिस मजहब की तलवार से हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, आज बदले हुए समय में हम अपने धर्म की तलवार से पाकिस्तान का बंटवारा करेंगे। मैडम, पंडितों को कलकत्ता से ढाका, चिटागांग, आसाम, राजशाही और
कमिलिया जैसी जगहों पर भेजने का प्लान है। बस एक समस्या है कि ये पाकिस्तानी सरकार और फौज बीच में कोई मसला ना खड़ा कर दे। पंडित बंगाली हिंदुओं के रिश्तेदार बनकर ढाका आएंगे और मुक्ति बाहिनी फोर्स अवामी लीग के साथ मिलकर उनकी रक्षा करेगी। रही बात मंदिरों की तामीर की, क्योंकि बंगाल में लाखों हिंदू बसते, तो हमारा बयान तो यही होना चाहिए ना कि हमारे धर्म के राइट्स की खातिर मंदिरों की तामीर हो रही है। हमारे मंदिर हिंदुस्तान का कल्चर, भाषा और तहजीब से बंगाल को ऐसे रंग देंगे कि वक्त आने पर यहाँ हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ हथियार उठाने वाला बंगाली हाथ ही ना होगा। वक्त आने पर हमारे मुक्ति टाइगर्स और असला दोनों मंदिरों में छुपाए जाएंगे। भगवान के त्रिशूल के नीचे असले की सुरंगें बिछा दो। जिकाल साहब, आपकी मुलाकात रखवा दी है। हिंदुस्तान की सबसे महान रॉक और सर का ताज, ढाका मुक्ति तहरीर की जासूसी नेटवर्क की हेड एजेंट 008। मैडम जरा तेज मिजाज की है। होती है बाय। कल तुम्हारी फौज में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन साथ हैं जक्काल्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। मगर इससे शाह सवारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज बेचारी बैरकों में चुप कर बैठ गई है, हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। फौज बैरकों में बैठी है क्योंकि वो अपनी ही आवाम से सिविल वॉर नहीं चाहती। शुक्र कर फौज हाले बैरकां चाहिए, ਜਦੋਂ बाहर आ गई ना ते ढाका दे विच होएगा दमादम मस्त कलंदर। फिर ये ना कहना कि हाय फौज ने घरों में घुस घुस कर मारा है। वाह वाह वाह, फौज के तर्जमान, हमरे मेहमान। शाला हमें पता ही नहीं, पाकिस्तान का जो गद्दार है वो बंगाल का वफादार है। चलो तुम दोनों को ऑफर देता हूँ, हमारे साथ मिल जाओ। बांग्लादेश बनने वाला है, तुम्हें बढ़िया सी नौकरी दिलवा दूंगा। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बंगाली हो। बंगाल की मिट्टी में बेवफाई तो नहीं। झूठ तो तुमने इस तरह डंके की चोट पर बोला है ना कि ये बंगाली नौजवानों को कंफ्यूज कर दिया। सच झूठ की खत्म। आप कहाँ जा रही है श्री मोती जी? आप ही के लिए तो क्लास खाली करवाई है।
तू कहां से आ गया शोले? टॉयलेट से और कहाँ? भाई साहब, वो गलती से आपका माल मेरे पास आ गया। मोहब्बत में चीटिंग नहीं करता। तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। हम तो यूं एक दूसरे के आंसुओं से घुल गए। जिस तरह कच्चे मकान, जिस तरह कच्चे मकान होते